चलिए, जहाँ तक हुआ है वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर को फिनिश किए और आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू करेंगे। ये हो जाएगा आपका यूनिट नंबर 8 और चैप्टर 12। चैप्टर 12 नाम क्या होगा इसका? एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस हेडिंग दीजिए। हो गया बालक? एटम एंड न्यूक्लियस। चलिए, इसके बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके हमको लिखना होगा इसके बारे में। तो हमको ये बताइए कि एटम क्या होता है। ध्यान देंगे, इसमें दो चैप्टर है, ये चैप्टर 12 है, ये चैप्टर 13 है। तो अभी हम लोग 12 पे बात कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग 13 पे बात करेंगे। इसमें दो चैप्टर है यूनिट में, 12 एंड 13। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में, ठीक है। तो ये बताइए एटम क्या होता है बालक? ये केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। चलिए, बेहतर है। तो हम लोग भी कुछ लिखते हैं, लिखेंगे। इन 1808 जॉन डाल्टन गेव अ थ्योरी। इन 1808 जॉन डाल्टन गेव अ थ्योरी। In 1808 John Dalton gave a theory about the structure of atom, about the structure of atom, about the structure of atom, about the structure of atom. According to this theory, matter consists of, according to this theory, matter consists of atoms. Matter consists of atoms which may be, matter consists of atoms which may be same in, which may be same in particular element, which may be same in particular element, same in particular element, and different in different element, and different in different element, different in different element. He said that atoms could not be subdivided. He said that atom could not be subdivided. Atom could not be subdivided further. Could not be subdivided further. देखिए, पहले माना जाता था कि एटम जो है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, जो कि आगे चल के मालूम चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो ध्यान देंगे, आप एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर कह सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं बालक? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। ये सब कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है? तो आप बोलेंगे सर एटम में रहता है, ठीक है, एटम में रहेगा। तो एटम के अंदर एक सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनेगा? एलिमेंट। और बहुत सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लियर है बालक? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो फाइनली हमारा कंपाउंड बना। तो ये बताइए कि आपका फंडामेंटल पार्टिकल किसको हम बोलें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को।
और पहले ध्यान देंगे, पहले ये मिसकंसेप्शन था कि एटम जो है ये डिवाइड नहीं होता है, लेकिन फर्दर आगे चल के मालूम चला कि ये भी डिवाइड होता है और इसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कह सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, building blocks of matter. Atom generally consists of three fundamental particles, electron, proton and neutron, proton and neutron। हो गया वाला, ये डायग्राम बना लीजिए जैसे बनाए। हो गया बालक, लिखना होगा। अब ये देखिए, ये सारा लिखा हुआ है। In 1808, John Dalton gave a theory about the structure of atom. According to him, matter consists of atoms which may be same in particular element and different element. He said that atom would not be subdivided further. ठीक है, उसके बाद क्या लिख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या बनाएगा, एटम्स मिलके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, एलिमेंट, उसके बाद कंपाउंड, उसका मैटर भी कह सकते हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम was proposed by J.J. Thomson. The discovery of electron by J.J. Thomson. The discovery of electron by J.J. Thomson lead him to propose the structure of an atom of matter. He proposed that और डैश दे दीजिए, और डैश दे देंगे। हो गया बालक। अब देखिए, ये तो इतना बता दिए कि एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपको ये मालूम होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी जो लिखवाए हैं वही है। अब देखिए उन्होंने क्या प्रपोज किया, क्या बताया इसके बारे में, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं।
ठीक है, अगर ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब सभी एटम के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सिंस एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम जो होता है अपने आप में न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये चार्ज ऑन एटम इज, एटम पे चार्ज होता है तो एटम याद रखेंगे न्यूट्रल होता है, क्यों न्यूट्रल होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो चार्ज विल बी सेम, हेंस एटम विल बी न्यूट्रल। इसके बाद है एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अबाउट 10 to the power minus 10 meter diameter in which negative charges are embedded like a plum on the tree। आप अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसी तरीके से फैले हुए हैं जैसे पेड़ पर बेर या तरबूज के अंदर बीज भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो भी एग्जांपल में लिया जाता है, तो वो स्कैटर्ड रहता है, चारों तरफ फैला रहता है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में क्या, ये किसका कॉन्सेप्ट है, जे थॉमसन का, ठीक है। थॉमसन प्रेडिक्टेड इफ अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू एन एटम इट सफर ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ड्यू टू वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ये उनका प्रेडिक्शन था कि अगर अल्फा पार्टिकल का बीम अगर पास करा जाए एटम से तो बहुत काफी माइनर डिफ्लेक्ट होगा, किससे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। चलिए तो एक एक करके हम लोग लिखा जाए, पहले 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे ईच एटम कंसिस्ट ऑफ, ये मत लिखिएगा, हम बोल रहे हैं ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग वगैरह है, लिखेंगे ईच एटम कंसिस्ट ऑफ negatively charged particles, each atom consists of negatively charged particles called electron, each atom consists of negatively charged particles called electron हो गया। अगले पॉइंट में लिखेंगे atom as a whole is neutral, atom as a whole is neutral because the number of electrons is equal to number of protons, because the number of electrons is equal to number of protons। हो गया वाला। तो याद रखेंगे कि एटम जो होता है एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर रहा आपका, ये चारों तरफ स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस है और इसमें कौन कौन रहता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ रहता है, तो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। और ये इस तरीके से फैला होता है जस्ट लाइक अ प्लम ऑन द ट्री, जैसे बेर वगैरह पेड़ पे कैसे फल रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन आपको देखने में लग रहा है लेकिन ये अपने ही ऑर्बिट में होता है, आगे चल के विशेष बात होगा इस पर। कितना पॉइंट हम लोग लिखे, चलिए 3rd नंबर पॉइंट में लिखें। अच्छा, हम लोग न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये एटम के अंदर ये सब रहता है, ये एटम के अंदर सारा है, हमने बोला कि ये तो मेरा एटम हो गया, ठीक है। तो अब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो इक्विवेलेंट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो याद रखिएगा एटम जो होता है एज अ होल ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल क्यों होगा, इसका रीजन बताइए। तो
तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चल नहीं रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? तो बना लीजिए इसको। हो गया वाला। चल, थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ an atom is a sphere of positive charges. An atom is a sphere of positive charges of uniform density, positive charges of uniform density, positive charges of uniform density about 10 to the power minus 10 meter, about 10 to the power minus 10 meter, about 10 to the power minus 10 meter diameter in which negative charges are embedded, कहाँ चला गया? हो गया। नेगेटिव चार्जेस आर embedded हो गया like a plum on the tree, embedded like plum on the tree, like a plum on the tree। देखिए like plum on the tree हो गया वाला। ये थर्ड पॉइंट रहा। 4 नंबर में लिख लेंगे थॉमसन प्रिडिक्टेड मतलब प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, आगे के बारे में बताना। प्रिडिक्टेड इफ अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल if a beam of alpha particle passes through an atom, if a beam of alpha particle passes through an atom, it suffered only a small deflection, सामने देखिए लिखा हुआ है a small deflection due to weak electric forces, exerted on it by positive charges, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा however later Rutherford proved that, देखिए सामने लिखा हुआ है however later Rutherford proved that the positive charges were
the positive charges were not uniformly the positive charges were not uniformly distributed in a sphere not uniformly distributed in a sphere मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और किस तरीके से, लाइक ए प्लम ऑन द ट्री। हो गया बालक। अब यहां से हम लोग रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने बताया ऑन द बेसिस ऑफ जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ने बताया था। और इससे भी पहले आइएगा तो याद कीजिए, लाइट में आपको बताए थे, एक महर्षि थे, महर्षि कणाद बताए थे। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। और स्टार्टिंग जॉन डाल्टन ने किया। जॉन डाल्टन ने बताया, ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, ठीक है, उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो और वो कैसा है, तो किसी एटम के अंदर चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे प्लम ऑन द ट्री, जैसे बेर वगैरह होते हैं या बीज होते हैं तरबूज के अंदर, ठीक है। तो यही बताया। अब इसी के आधार पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे इसके बारे में। और हर मॉडल में कुछ ना कुछ सुधार किया गया था। अब मानिए कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, तो रदरफोर्ड खुद समझ गए कि ये भी किसी का कंसेप्ट है, इन्होंने स्टडी किया होगा, तो बिल्कुल जॉन डाल्टन का। डाल्टन भी कहां से, तो पीछे जो महर्षि कणाद थे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। अब इनसे कौन इंस्पायर हो जाएंगे, तो नील्स बोर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से, और फिर वो अपना एक नया एटॉमिक मॉडल दे देंगे। तो सब में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, Rutherford's nuclear model of an atom, Rutherford's nuclear model of an atom सामने देख सकते हैं लिखा हुआ। हो गया वाला, हेडिंग दे दिए, Rutherford's nuclear model of an atom। तो रदरफोर्ड का ध्यान देंगे, न्यूक्लियर मॉडल का स्टडी करना है किसी एटम के लिए, तो केवल रदरफोर्ड थोड़ी थे, उनका पूरा एसोसिएट्स था। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है, तो पूरा का पूरा टीम काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लिया जाए, इसके बाद डायग्राम से समझना होगा। तो केमिस्ट्री में भी शायद ये आपका एनसीईआरटी वगैरह पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा कि एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट कराया गया, ठीक है। और जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन पर जैसे ही पास करता है, जहां जहां टकराता है वहां पर लाइटिंग जैसा होता है, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें बहुत सारा ये कंक्लूजन निकाल कर लाए थे। पहले तो ऑब्जर्वेशन हुआ, देखें, और ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारा कंक्लूजन लेके आए थे। तो सब पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो लिखा जाए, Rutherford and his associates, Rutherford and his associates, देखिए लिखा भी होगा इसमें, कहाँ जाएगा, Rutherford and his associates studied the alpha particle scattering, the alpha particle scattering by a thin gold foil, alpha particle scattering by a thin gold foil, to suggest a model of an atom, दिख रहा है ना वाला। चलो, तो रदरफोर्ड और उनका जो एसोसिएट था, ये स्टडी किया किस पर, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पर, जो कि गोल्ड फॉइल से होकर पास कराया गया था। अब इसमें क्या था, तो इसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा बालक, ठीक है। डायग्राम बना के ही हम लोग समझ पाएंगे।
चलिए तो बना दे डायग्राम। डायग्राम बनाए थे किसी ने? चल देखिए तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको ध्यान देंगे, अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम भी कहा जाता है। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस दैट इज कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो किसी भी रेडिएशन को, लाइट को स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कराता है, जैसे लेजर वगैरह में होता है ना स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, उसी तरीके से। तो विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटर वी कैन इंसिडेंट द अल्फा पार्टिकल थ्रू लेड प्लेट एंड पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉयल। जैसे ही ये गोल्ड फॉयल तक पहुंचा
तो गोल्ड फॉइल तक जाने के क्रम में आपने देखा होगा कि कुछ इसको पास करता है, कुछ लेस देन 1 डिग्री से डेविएट हो जाता है, कुछ यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, वापस रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को, और कुछ जो है अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मतलब मेजॉरिटी जो होता है इसी का होता है, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो क्रॉस ही कर जाता है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या देखे, तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि कुछ पास कर गया, ठीक है, कुछ है वापस रिट्रेस कर लिया पाथ को, मतलब आया था वापस, देखिए वापस चला गया, और कुछ है लेस देन 1 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो जा रहा है, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हो रहा है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। फिर कंक्लूजन पे आ गए, तो कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि एटम का बहुत सारा पार्ट खाली होता है, एम्प्टी होता है, तभी तो मैक्सिमम में लाइट बीम क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लाइट बीम क्रॉस कर गया। तो उन्होंने, उनके दिमाग में यह है, इसका मतलब बहुत सारे स्पेस वैकेंट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक एक करके सारा चीज लिखेंगे, आप डायग्राम बना लीजिए। और ये जो है देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्क्रीन को आप कोटेड किए हैं जिंक सल्फाइड से, तो ध्यान देंगे इसका रीजन है, जिंक सल्फाइड से कोटेड कर दीजिएगा, तो जब ये रेडिएशन अल्फा पार्टिकल आकर टकराएगा तो यहाँ ग्लो करेगा, तो मालूम चल जाएगा कॉलिजन यहाँ इस पॉइंट पर हुआ है। इसीलिए हम लोग कोट कर देते हैं किससे, जिंक सल्फाइड से। जल्दी जल्दी बनाइए, हो गया बालक, नहीं तो स्पेस छोड़ देंगे। क्या है, अच्छा लेड, ध्यान देंगे ये लेड जो प्लेट है, जो अल्फा पार्टिकल का जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, इंटेंसिटी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि एक्यूट अमाउंट में जब रहेगा तो वो उसको आयोनाइज्ड भी कर सकता है, इसीलिए लीड कैविटी से, इसको कैविटी भी कहा जाता है, हम लोग पास करा देते हैं, ठीक है, नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर इंटेंसिटी जो है, क्योंकि आप पढ़े थे वर्क फंक्शन में, याद कीजिए, इस सबके लिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक और, इसमें यहाँ पे देखिए 10⁻⁻8 मीटर लिखा गया, ये थिकनेस है गोल्ड फॉइल का। जब फॉइल कह दिए तो बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो वहां पे थिकनेस मेंशन किया गया है इसका। अब लिखेंगे इसके बारे में, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। डायग्राम हो गया, हो गया बालक। चलो अब बना लेना, फोटो हम डाल देंगे ग्रुप में। चलिए देखिए इधर, अब इसका क्या रिजल्ट रहा, तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा देखिए। हाँ हेलो, नहीं अभी 1 घंटा बाद होगा। ध्यान देंगे बालक, कर रदरफोर्ड along with our associates perform a series of experiments on the scattering of alpha particle due to atoms of thin gold foil. An alpha particle is a helium atom, अभी आपको बताया कि helium atom को भी alpha particle कहा जाता है, from which 2 electrons have been removed, मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे वो पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, तब उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पे पॉजिटिव नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, कैसे काम करता है। तो अभी तो हम लोग देखें, ऑब्जर्वेशन भी देखे, ऑब्जर्वेशन में तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले ये लैंग्वेज लिखना होगा, लिखेंगे
Rutherford along with our associates, along with our associates जो साथ में काम करते हैं, perform a series of experiment on the scattering of alpha particle due to atom of thin gold foil फुल स्टॉप दे के लिखा जाए an alpha particle is a helium atom from which two electrons are removed हो गया। अब देखिए इसमें कुछ है, कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखिए ना सामने, यही तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है जो हम लोग बनाए। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डायग्राम बना चुके हैं और इसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग लिखकर डैश दीजिए, कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग लिखकर डैश देंगे। हो गया, देखिए पढ़ दे रहे हैं। देख कह रहा है कि द बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो अरेंजमेंट होता है उसको सेटअप कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल obtained from a radioactive substance। अब सवाल ये है कि सर आप अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए हैं तो उसका क्या मतलब सोर्स क्या होगा? तो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट ही सोर्स होता है, याद रखिएगा। आगे चल के रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। तो याद रखेंगे कोई अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही रिलीज होता है, तो उसके अंदर क्या रहेगा? कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा। The narrow beam of alpha particle was made to fall on a thin gold foil। ठीक है, made to fall on, हम बोल देंगे, लिख लीजिएगा, on a thin gold foil of thickness 10 to the power minus 8 मीटर। ठीक है, उसका थिकनेस वहां पे लिखे थे, कितना होता है? 10 to the power minus 8 मीटर। A circular screen coated with zinc sulfide ZnS was kept in such a way that it received the beam of alpha particle after passing through this thin gold foil। ये कह रहा है कि जो सर्कुलर स्क्रीन है ये रिसीव करेगा किसको? तो अल्फा पार्टिकल बीम को। तो कैसे, हमको कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए जेडएनएस का प्रॉपर्टी अभी बताए हैं कि जहां जहां टच करेगा बीम वहां वहां ग्लो करेगा, तो मालूम चल जाएगा यहाँ पर ये क्या कर रहा है? टच किया है, क्योंकि जहां पर टकराएगा वहां पर ग्लो करता है, तो मालूम चल जाएगा। तो यही कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। तो हम बोल दे रहे हैं, लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे, आप लिख लेंगे। लिखा जाए द बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप consists of a source of alpha particle
a source of alpha particle, a source of alpha particle obtained from a radioactive substance, obtained from a radioactive substance, obtained from a radioactive substance, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, the narrow beam of alpha particle was made to fall was made to fall on a thin gold foil, made to fall on a thin gold foil, a thin gold foil which having thickness 10 to the power minus 8 meter, which having thickness 10 to the power minus 8 meter, 10 to the power minus 8 meter, a circular screen coated with a circular screen coated with zinc sulfide, was kept in such a way that it received the beam of alpha particle, after passing through thin gold foil, ओके वाले। तो ये आप वही लिखे हैं जो डायग्राम में आप बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मान ली कोई चीज हुआ तो आप देखें तो क्या ऑब्जर्व किया वही बताना है। तो 3-4 पॉइंट ऑब्जर्व हमने किया, तो लिख लीजिए इसको, उसके बाद एक एक करके हम बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन लिखकर डैश दीजिएगा तब इसको लिखिएगा। ऑब्जर्वेशन लिखकर डैश देंगे और तब लिखेंगे सामने रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स made the following observation. Rutherford and his associates made the following observation from the scattering experiment. हो गया, डैश दे दीजिए। अब देखिए 1 नंबर पॉइंट को आपको दिख रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द, अधिकांश पार कर जाता है, तो उनके दिमाग में यही आया कि इसका मतलब बहुत सारा पोर्शन वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा। 1 नंबर में इसको लिख लिया जाए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 1 नंबर में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through the gold foil. Most of the alpha particle passes through the gold foil undeflected. Passes through the gold foil undeflected. Passes through the gold foil undeflected. हो गया बालक। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखेंगे some of the alpha particle were deflected through, some of the alpha particle were deflected through
some of the alpha particle were deflected through a small angle, less than 1 degree, हो गया। ब्रैकेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या होगा, तो 1 से लेस होगा। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा जाए, और नहीं है, ये गलत है। ये ना प्रॉब्लम है कि टाइपिंग भी करता है सब तो देख के, तो छोटा सा भी काम करने में प्रॉब्लम है। और तैयारी करेगा किस चीज का, यूपीएससी का। हाँ अभी भी कर रहा है, ठीक है। उसको मालूम नहीं चलता कि ये पॉइंट क्या है, कहाँ पर एरर है, ठीक है। इतना बार उसको समझाया गया, अभी भी तैयारी में है। चलिए बेहतर लिखेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट में, a few alpha particles were deflected, through large angle, some of them even retrace their path, ठीक है। उसमें से क्या होता है, कुछ अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, मतलब जैसे गया था वापस वैसे ही लौट आता है। क्लियर है बालक? चलिए तो यहीं तक रोक दिया जाए, क्योंकि और लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया ना, अभी देखिए कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन है इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे। बस रोक दिया जाए।